जब भी बच्चों को एनर्जी ड्रिंक देना हो तो उसके लिए आप प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं, और जब भी आपको देना है इंस्टेंट आप बना सकते हैं। साथ ही बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा के बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ 2 रिक्वेस्टेड रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मखाने की रेसिपी चाहिए, अभिलाषा मखाने से कुछ बनाइए। तो ठीक है, आज मैं मखाने से बनाने वाली हूँ 2 ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बनाने में बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं मखाना मिल्क शेक। इसके लिए आप प्रीमिक्स भी बना के रख सकते हैं। जैसे मैं अभी 1 गिलास बना रही हूँ तो इसी हिसाब से आप बना करके रख सकते हैं। ज़्यादा सा 1/4 कप के करीब जितना मैंने लिए हैं मखाने। इन्हें हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, इन्हें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बादाम डाले हैं और 1 टेबल स्पून के करीब काजू डाला है, 4 पिस्ता डाले हैं और 1 चम्मच सौंफ डालिए 1 टीस्पून। अब पहले मखाने भून लिए थे, बाद में बाकी के ड्राई फ्रूट्स डाल करके भून लिए हैं। गरम है कढ़ाई, सौंफ डालते ही जल्दी से भून चुकी है। इसमें मैंने डाली है 2 इलायची। ये जितना भी मैं डाल रही हूँ ये 1 गिलास के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं 1 हफ्ते के हिसाब से, तो जितने भी गिलास आपको बनाना है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इलायची के दाने निकाल करके भी उसमें मिक्स कर लिया है। सभी को एक साथ मैंने डाला है यहाँ पर ब्लेंडर जार में। तो ये अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर वाला मिक्सर है, जिसके 2 जार हैं। तो एक जार में मैंने यहाँ पर डाल करके इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता, सौंफ, इलायची और साथ में मखाने, तो ये सारा मिक्सचर तैयार हो गया। इसी मिक्सचर को पर ग्लास के हिसाब से आप क्वांटिटी बना सकते हैं और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ड्राई हैं। अब हमें इसमें मीठेपन के लिए आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली हैं डेट्स और इसी के साथ लिया है 1 बनाना। जब भी आपको इंस्टेंट बनाना है तब आपको डेट्स या गुड़ या मिश्री जो भी आप डालना चाहें वो लेंगे, केला डालेंगे और इसमें डालेंगे दूध। तो पहले हमें इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है, मतलब केला और डेट्स को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है डेट्स, तो आप उसको गुनगुना दूध रख के थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लो या गुनगुने पानी में कर लो। ये एकदम नॉर्मल और सॉफ्ट सा मैंने एक साथ ही इसको ब्लेंड कर लिया है। अब ये जो पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ 1 गिलास के हिसाब से। तो ये जो पाउडर है पूरा टोटल 4 टेबल स्पून है। तो 4 बड़े चम्मच जितना ही ये पूरा पाउडर था, यानी हमें तो पूरा डालना ही था, लेकिन मैंने नाप के इसलिए दिखाया कि यदि आप पर गिलास के हिसाब से बना के रखते हैं तो जब भी आप बना रहे होते हैं 1 गिलास, तो आपको उसमें 4 बड़े चम्मच जितना वो पाउडर प्रीमिक्स डाल लेना है 1 गिलास में। तो 1 केला है डेट्स मीठेपन के लिए और दूध है, और वो पाउडर जो है वो 4 चम्मच है, बड़े चम्मच 4 टेबल स्पून। अब ऊपर से मैंने डाले हैं ड्राई रोस्ट किए हुए सीड्स, इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो चॉइस है, आप टॉपिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, या फिर मैंने जो डाले हैं डेट सीड्स वो डाल सकते हैं। लेकिन आप सीड्स को पहले ड्राई रोस्ट करके रख लो अलग कंटेनर में, फिर जब भी आपको डालना है टॉपिंग के लिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर पराठे चपाती में भी यूज़ कर सकते हैं सीड्स को। तो सीड्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो टोटल ये जो ड्रिंक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। और अब बनाते हैं मखाने की बर्फ़ी। आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि इसे आप बना के हफ्ते भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब हफ्ते भर के लिए कोई लंबे व्रत होते हैं नवरात्रि वगैरह के, तब भी आप इसे बना सकते हैं। या फिर कभी आप फैमिली में किसी फेस्टिवल में गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं ना, तो भी ये बहुत अच्छी होती है। तो इसमें हमने लिया है 75 ग्राम करीब मखाने। तो इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसा रोस्ट करेंगे कि जैसे हम हाथों से इन्हें प्रेस करें तो बहुत ही आसानी से ये एकदम क्रैक हो जाए। तो बस कुरकुरा होने तक पहले मखानों को भून लेना है। तो ये मखाने ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। जैसे ही मैंने उनको ऐसे फोड़ा है तो बहुत आसानी से ये चूरा हो रहा है। गैस बंद कर दिया है। कढ़ाई गरम थी, बीच में उसको हिला लिया है और इसके बाद इसे हमने दूसरे बर्तन में निकाल कर साइड में रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कोकोनट। तो ये मार्केट का ही है कोकोनट, पैकेट आता है, आप वो पाउडर कोकोनट ले सकते हैं। इसको मैंने भून लिया, हल्का सा भूनना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हमने उसी अगारो का जो मिक्सर है, ब्लेंडर चॉपर, उसी जार में
डाले हैं मखाने और इनका एकदम फाइन पाउडर बना लिया। आप देख रहे हैं एकदम फाइन पाउडर बन चुका है। अगर आपको लगता है कि ये मोटा मोटा है या दरदरा सा है, ज़रा भी आपको लग रहा है, तो फिर आप इसे छन्नी से छान लेना। क्योंकि मैंने इसको बहुत फाइन पाउडर किया है, इसलिए मैं इसको नहीं छान रही हूँ। छानने वाला स्टेप मैंने स्किप किया है। अगर आपको लगेगा कि मोटे दाने कुछ एक आध रह गए हैं, तो आप इसे ज़रूर छान लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 बैचेस में मैंने ये मखाने पूरे पाउडर बना लिए हैं। तो ये 75 ग्राम के करीब मखाने हैं। आप मखाने कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। अभी जो मैं बनाऊंगी आप देखना। इसमें मैंने 75 ग्राम काजू भी लिए हैं और काजू को भी पल्स मोड में घुमाया है। इसको मिक्सर में आप पल्स मोड में करेंगे ना तो काजू का ऑयल नहीं आएगा और बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाएगा। तो काजू का पाउडर भी हम मखानों के साथ में मिक्स कर लेंगे। इस बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। अभी ये जो भुना हुआ सूखा नारियल है उसे भी हम एक ही साथ मिक्स कर लेंगे, यानी तीनों पाउडर हमारे रेडी हैं, मखाने का, काजू का और ये है नारियल पाउडर। बस इसको भून लिया ताकि कच्चापन ना रहे नारियल में। अब उसी कढ़ाई में डाला है मैंने आधा लीटर के करीब दूध। हाफ़ लीटर दूध को पहले गर्म करने रखेंगे, धीरे धीरे उसको अच्छा सा गाढ़ा होने देंगे, आधा होने तक इसको बॉईल करेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच 2 टीस्पून मैंने डाला है घी और घी डाल करके दूध को लगातार हिलाते हुए दूध में अच्छे से उबाल आती जा रही है, उतना ही पकाना है। आप इसमें देसी खांड डाल सकते हैं मीठेपन के लिए, गुड़ जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी डाली है। तो यहाँ पर करीब 150 ग्राम के करीब आप डाल सकते हैं चीनी। और ये है 4 इलायची के पाउडर कूट करके रखा है मैंने। और करीब 10-12 बादाम लिए हैं, उनको भी ऐसे मैंने चिप्स कटर से कट करके स्लाइस कट कर लिए और थोड़े से पिस्ते भी ले लिए हैं। तो बादाम और पिस्ते मैंने एकदम स्लाइस कट कर लिया है। इतनी देर में दूध गाढ़ा ही हो रहा था, हिलाते जाएंगे लगातार और दूध को जो आधा लीटर है उसका पूरी हाफ़ क्वांटिटी हो जाए उतना ही, यानी 1 गिलास के करीब दूध बचा था, उसमें मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया है। इसमें जब हम डालेंगे तो जैसे ही मिक्स करते हैं धीरे धीरे फिर वो गाढ़ा बनने लगता है, मतलब डो बन जाएगा, उतना ही रखना है। फिर आप गैस बंद कर दो, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी देर तक गर्म रहती है ना, तो कुछ देर वो गर्म कढ़ाई में भी आप अच्छे से मिक्स करते हुए भी उसको कर सकते हैं। इसमें मैंने कुटी हुई इलायची डाली है, जो कि 4 इलायची का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आया। अब ये हमारा डो जैसा तैयार हो चुका है, जैसे मावा रहता है ना वैसा ही, बिल्कुल जैसे मिल्क पाउडर का मावा बने या फिर रेडीमेड जो मावा या दूध से मावा बनाते हैं, बिल्कुल मावा जैसा तैयार हो जाएगा। अब जिस भी थाली, प्लेट या किसी कंटेनर में आप इसे बर्फ़ी सेट करना चाहते हैं उसे सबसे पहले ग्रीस कर लेना है। तो मैंने 1 चम्मच घी डाल करके उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसको पूरा अच्छे से बर्फ़ी को फैला देंगे। तो कितनी मोटी कितनी पतली चाहिए वो आप साइड से देख सकते हैं। तो मीडियम थिक रहेगी जैसे बर्फ़ी होती है, उतना ही मैंने पूरा फैलाया है। पूरे कंटेनर में नहीं फैलाया क्योंकि बहुत पतली सी नहीं बनानी थी। अब ऊपर से डालेंगे कटे हुए बादाम और उनको हल्का सा टैप कर लेंगे, क्योंकि गुनगुना सा है और उसमें ऊपर अच्छे से चिपक गया है। ये बर्फ़ी इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप देसी खांड का इस्तेमाल करना, शुगर आप स्किप कर लेना। घर में नहीं था इसलिए मैंने डाला है और मुझे यहाँ भूसावल में नहीं मिल रहा है, तो मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी तो हम उसे डाल सकते हैं देसी खांड। तो इस तरीके की बर्फ़ी आप बना के रख सकते हैं। अब जैसे गर्मियों का सीज़न है, बच्चों को दूध देना है झटपट से और एक बर्फ़ी दे दिया आपने, या सुबह के समय में रहता है ना स्कूल जाने के समय में, तो बस ये आप बना के रख सकते हैं और सुबह सुबह बच्चों को देने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो बस इसे बना करके आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ड्राई कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने ये देखो इसको, और कितनी ईज़िली ये निकल रहा है ये भी मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बर्फ़ी हर हालत में किसी भी कंटेनर में आप सेट करेंगे ना थाली में, बहुत ईज़िली निकल जाती है। सारे पीसेस मैंने कट करके रख लिए थे शेप, और जैसे ही शेप में आप कट के निशान लगाते हैं और जैसे जैसे ठंडी होने लगती हैं वो एक एक पीस पूरे बाहर आ जाते हैं। तो बस इसे रेडी हो गई है ये बर्फ़ी। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और साफ़ सुथरे तरीके से आप ऐसी मिठाइयाँ घर पर तैयार कर सकते हैं। और ये है मलाई जी, जो कि फ्रिज से बाहर निकली हुई हैं। इनके लिए तो एक ही लाइन है कि मतलब आपका मन हो या ना मन हो ये काम तो आपको करना ही है। गर्मी इस कदर है कि ज़्यादा देर किचन में काम करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन इस तरह के कामों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक दिन करेंगे अगले दिन करना पड़ेगा जक मार के। और गर्मी इतनी है, सुबह से बाहर रखा था ये बर्तन, बहुत गर्म की वजह से मलाई काफ़ी वैसे
घी जैसी हो रही थी। फिर मैंने इसमें डाली आइस क्यूब, जो कि मैं कभी डालती नहीं हूँ, मैं तो हमेशा नॉर्मल पानी से ही फेंटती हूँ मक्खन, आपने देखा ही, लेकिन आज मुझे डालना ही पड़ा। डाला थोड़ी आइस क्यूब्स, तो फिर ठंडे पानी की वजह से फिर सेपरेट हुआ मक्खन और पानी अलग, और उसको मैंने साइड में रखा, दूसरे बर्तन में निकाला और इस मलाई को रखा है गर्म करने के लिए। बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, बैठ के शुभम के साथ बातें भी होती जा रही हैं। बस ऐसे ही टाइम पास करते करते घी आज पकाया है मैंने। वो जो निकला है ना उसका पानी, उसका पनीर भी बनाना था, फिर सोचा चलो आज नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा गरम कर लिया है और ये बस घी तैयार हो गया। अब ये तो नहीं मैं कह सकती कि मिनटों में बन गया मिनटों में तो सिर्फ वीडियो में होता है, जो 3 काम हो तो 15 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है 15 मिनट में होते वो जो काम 3 घंटे में, वो वीडियो में दिखते हैं 15 मिनट के लिए। तो बस अब ये घी तैयार हो चुका है और इसे मैंने छान लिया है उसी डोंगे में जिसमें मलाई जी भर चुकी थी और ये घी तैयार। अब इसे छन्नी से छान लिया है और ये जो ब्राउन पार्टिकल है इसका मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैंने हटा दिया है। और ये घी है जिसे मैंने कंटेनर जो हमारा है ना केन, उसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं घी निकाल के रखती हूँ घी दानी में, फिर हम उससे यूज़ करते हैं रेगुलर डेली। और इसे मैंने रखा है साइड में, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं रखूँगी अलमारी में, तो बाहर ही रखा है गैस के पास। जब ठंडा होगा तब फ्रिज में रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।